नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप लोग को कंप्यूटर का है ना नई टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो कंप्यूटर है ना जो हम और आप चलाते हैं वो कितने कितने है ना चीज़ मिलकर कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर चलाने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरी होता है ना उसका ग्रुप के बारे में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। ज़रूर वीडियो देखिएगा। और कोई भी कंप्यूटर चलाना हो, कोई भी कंप्यूटर कैसे चलता है, क्या क्या मिलकर कंप्यूटर चलता है, सारे बात मैं आज इस वीडियो में डिटेल रूप में आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रूर है ना वीडियो देखकर है ना अपने अपने घर में बैठकर कंप्यूटर का है ना प्रयोग करिएगा। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को आज कंप्यूटर के वायर द फोर पिलर ऑफ द कंप्यूटर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों है ना हम और आप जितने ग्रुप मिलाकर कंप्यूटर चला रहे हैं उसी ग्रुप का नाम है क्या तो कंप्यूटर वायर। और कंप्यूटर का चार खंबे हैं बोलते हैं। इसको चार खंबे भी बोलते सकते हैं जो है ना उसके मिलकर सारे कंप्यूटर चलते हैं। जो आज उसी के बहस करने जा रहा हूँ क्या ये फोर पिलर। तो सबसे पहले आप लोग सुनिएगा। यहाँ पर है हार्डवेयर। हार्डवेयर इसके बाद हो गया सॉफ्टवेयर, इसके बाद हो गया इलेक्ट्रिसिटी और इसके बाद यूजर ऑपरेटर और ह्यूमनवेयर। ये चार फोर पिलर है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर ये फिजिकल पार्ट यानी भौतिक पार्ट है ना। जितने भी पार्ट मिलकर कंप्यूटर चला रहे हैं उसी के नाम हम हार्डवेयर कह सकते हैं। सबसे पहले हम सभी पार्ट खरीद करके एक जगह में असेंबल मिलाकर सभी कंप्यूटर को तैयार करते हैं जो चलाने के लिए जो चलाने के लिए ये सबसे जरूरी चीज़ होती है। इसके कोर्स पढ़ने वाले को हम हार्डवेयर टेक्नीशियन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फिगर जो दिखा दे रहे हैं इस फिगर में जितने भी हार्डवेयर पार्ट है ना हम और आपको चाहिए कंप्यूटर चलाने के लिए सारे हार्डवेयर पार्ट यहाँ दिया है। और इसी पार्ट को एक जगह में मिलाकर हम पूरे कंप्यूटर तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या बोलना चाहिए हार्डवेयर पार्ट है ना जिसका इसमें जितना भी भौतिक पार्ट जितना भी फिजिकल पार्ट है सभी को हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। और सभी पार्ट मिलकर एक कंप्यूटर रेडी होता है तैयार होती है। इसके बाद हम कंप्यूटर चला सकते हैं। तो इसी को हम सब बोल सकते हैं हार्डवेयर। और दूसरे हिसाब से अगर बात करना हो तो जितने भी फिजिकल पार्ट है जिसका फिक्सेबल साइज है हाइट है वेट है कोई एक जगह में है ना लेकर बैठा हुआ है और हाथ से टच कर इधर उधर साथ ले जा सकते हैं उसी को हम बोल सकते हैं क्या तो हार्डवेयर। तो सबसे पहले हम और आपको कंप्यूटर चलाने के लिए ज़रूरी है तो ये पार्ट का जोड़ी होता है और इसी को मिलाकर हम सब कंप्यूटर को रेडी करते हैं। और इसी पार्ट का जो ग्रुपिंग नेम है हम इसका क्या बोल सकते हैं हार्डवेयर। तो अब अलग अलग पार्ट के नाम अलग अलग नाम से हम बुला सकते हैं। किसी को मॉनिटर बुला सकते हैं, किसी को कीबोर्ड बुला सकते हैं, किसी को माउस बुला सकते हैं। ये सब हार्डवेयर पार्ट का है ना पार्ट का ग्रुपिंग नेम हो गया। तो ये सभी है ना पार्ट हम एक जगह में असेंबल कर कंप्यूटर का रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पार्ट का जरूरी होता है। करने का मतलब क्या हो गया। अब दूसरे पार्ट हम सबका फिर अब हार्डवेयर सभी जगह में एक जगह मिलाकर जब उसको रेडी करते हैं तो कंप्यूटर में है ना उस टाइम में कुछ नहीं रहता है। अब इसके बाद उसमें हम क्या रखते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। ये हार्डवेयर पार्ट चलाने वाला पार्ट है और खुद मॉनिटर में देखने वाले पार्ट है। यहाँ पर मैंने परिभाषा और डिफिनेशन में भी लिख दिया हूँ। आप लोग भी अपने अपने है ना कॉपी में नोट कर इसका है ना पढ़ सकते हैं। वही बात यहाँ पर लिख दिया हूँ है हार्डवेयर पार्ट चलाने वाले पार्ट उसका हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। जो पार्ट मॉनिटर में दिखाई देता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। जो हम सब अपने आंखों से मॉनिटर में सभी क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं
ये है इसके बिना हार्डवेयर पार्ट का कोई काम नहीं है। हम हार्डवेयर पार्ट जितने भी है एक जगह में असेंबल कर कर है वो तभी कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसमें सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो क्या कह सकते हैं हम कि हार्डवेयर पार्ट को चलाने वाले है ना पार्ट क्या हो गया तो सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर मॉनिटर में दिखाई भी देता है। तो इसके बिना हार्डवेयर का कोई काम नहीं है ये बोलने से फर्क नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो हार्डवेयर पार्ट जो फिक्सेबल साइज होता है इसका कोई साइज नहीं होता हो। हार्डवेयर पार्ट का कोई भी है ना काम करना हो तो इसके बगैर कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है तो है ना सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है ना। ये बात भी हम बोल सकते हैं, ये भाषाएं भी इसमें यूज कर सकते हैं। बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर कोई काम नहीं है और इसका कोई आकार नाप तोल कुछ नहीं होता है, सिर्फ मॉनिटर में दिखाई देता है। जितना बड़ा मॉनिटर होता है उतना ही बड़ा साइज भी इसका होता है। इसका साइज का फिक्स मॉनिटर के साइज में डिपेंड होता है। अगर उसका छूना हो इधर उधर चलाना हो तो हार्डवेयर पार्ट के ही कन्वर्ट करके हम चला सकती हैं। अगर छूना है ना हुआ तो छोटी है ना होगा और इतने प्रत्यक्ष से नहीं छू सकती हैं। सिर्फ कीबोर्ड और माउस के हार्डवेयर पार्ट में सॉफ्टवेयर बनाकर ही छू सकती हैं। जो कंप्यूटर ऑटोमेटिक रूप से अपने आप में बदल लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ, हम सब जो हार्डवेयर पार्ट कीबोर्ड और माउस को यूज करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक रूप से कंप्यूटर इसका सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करता है और सॉफ्टवेयर को छूने के लिए काम करते हैं। हम सब जितने भी टचिंग करते हैं मॉनिटर में है ना सॉफ्टवेयर को, तो वही हार्डवेयर पार्ट जो माउस है जो कीबोर्ड है उसी का सॉफ्टवेयर बनाकर छू रहा है और इधर उधर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सॉफ्टवेयर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर ही होता है। हार्डवेयर को हम सब अपने हाथ से चला सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को प्रत्यक्ष रूप से हाथ से नहीं चला सकते, सॉफ्टवेयर बनाकर ही है ना उसका चलाना होता है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो हम और आप मॉनिटर में दिखाई देता है उसी ने सारे कंप्यूटर को चला रहता है, तो जिसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। और हम सबका कोर्स भी है ना सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये सॉफ्टवेयर कोर्स में किसी को हम एडवांस बेसिक बोल सकते हैं, किसी को बेसिक बोल सकते हैं, किसी को डिप्लोमा बोल सकते हैं और किसी को बैचलर बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसा वगैरह वगैरह कोर्स होता है। तो अब हम और आप सॉफ्टवेयर कोर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानना जरूरी है। यहाँ पर भी आपको फिगर दिखा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का फिगर कैसा मिलता है सीडी में। यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ सॉफ्टवेयर का उसका पिक्चर हो गया, फिगर हो गया, आप लोग भी देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत हम सब सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर का टाइप में क्या हो गया है ना, विंडोज सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर ब्लैंक रहता है, कंप्यूटर खाली होता है, सभी का सभी हार्डवेयर पार्ट है ना इसमें हम असेंबल करते हैं। सबसे पहले है ना इसमें इंस्टॉल करने वाले लोड करने वाले सॉफ्टवेयर क्या हो गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी दूसरी भाषा में बात करना हो तो इसको विंडोज सॉफ्टवेयर भी बोल सकती हैं। अब ये सारे बात यहाँ पर भी बता दिया। ये बूटिंग अथवा ऑपरेटिंग स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर है जो शुरू में इंस्टॉल करना पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर जिसने कंप्यूटर को खोलने चलाने और बंद करने का काम करता है, और पर्सनल लाइफ में करने वाले जितने भी काम है ये सभी इसी ने पूरा कर सकती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जब कंप्यूटर ब्लैंक रहता है, कंप्यूटर में कुछ भी नहीं रहता है, उस टाइम में हम सब क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है नाम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल नाम अगर देना हो मार्केट में जो मिलता है जो नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर मैंने है ना इसका नाम दिया हूँ विंडोज 7, विंडोज 8, अभी चल रहा है विंडोज 10 और विंडोज 11। कोई एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में है ना इंस्टॉल करना चाहिए। जब तक हम सब कोई नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो सबसे पहले है ना विंडोज 10 अथवा विंडोज 11 जो नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसका इंस्टॉल करना चाहिए और इसी ने कंप्यूटर को चलाता है। और इसके अलावा है और भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में मिलता है, कुछ को भी रख सकती हैं, लेकिन ये न्यू वर्जन वाले जो इसमें बहुत सारे बात है ये रखने से आपको अच्छा होगा है। तो अब हम आप लोग के क्या बोल सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर चलाना हो तो कोई एक ठो नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना रखना बहुत जरूरी है, और इसने सारे कंप्यूटर को चलाता है। और व्यक्तिगत जीवन में करने वाले जितने भी काम हो सब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। मान के चला जाए अगर कंप्यूटर में बैठ कर वीडियो देखना हो, गेम खेलाना हो, नेट चलाना हो और भी व्यक्तिगत पर्सनल काम जितना भी करना हो, जो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर देता है। तो आप लोग
है ना, समझ लेना चाहिए कि अपने अपने कंप्यूटर में कोई भी एक ठो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, रखना बहुत जरूरी है, रखना भी चाहिए और इंस्टॉल भी करना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम आप कंप्यूटर खरीद करते हैं, कोई एक ठो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और इसी ने कंप्यूटर को चलाता है। और क्या बात बोलता है इसमें, नई वर्जन और नई लेटेस्ट वर्जन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे नया बात होता है और नया बात होने से कंप्यूटर चलाने में बहुत आसान होता है ना। जितने भी नया नया है ना बात को विकास भी हुआ वो सारे बात इसमें इंक्लूड रहता है। इसलिए अपने अपने कंप्यूटर में है, अपने अपने सिस्टम में सभी लोग को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नई वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना अनिवार्य रूप से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल रखना चाहिए। इसी ने सारे काम करता है कंप्यूटर का चलाने के लिए। अब यहाँ पर मैं उसका फिगर भी बता देखा हूँ, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फिगर कैसा होता है। विंडोज 7 के भी आया यहाँ पर, विंडोज 8 का भी है, 10 का भी है और 11 का भी है, नई वर्जन का। ये सारे फिगर भी आप देख सकते हैं मॉनिटर में है और अपने अपने है ना लैपटॉप और कंप्यूटर में। तो ये सारे बने मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का फिगर हो गया। अब इसके बाद अगर कंप्यूटर का किस जगह में प्रयोग करना हो, मान के चला ऑफिस में प्रयोग करना हो, तो अब सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से काम नहीं चलेगा। इसमें आप लोग को ऑफिस पैकेज नाम को सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम रखने के बाद ऑफिस पैकेज नाम को सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना चाहिए। अगर उसी कंप्यूटर को अकाउंटिंग फील्ड में प्रयोग करना हो तो अकाउंटिंग पैकेज नाम को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए, है ना, जिसका पैकेजिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। और उसी पैकेज सॉफ्टवेयर में है ना, इसमें उसी पैकेज सॉफ्टवेयर में ऑफिस पैकेज भी होता है और अकाउंटिंग पैकेज भी होता है। जो अभी मार्केट में नई वर्जन का ऑफिस में यूज होने वाले है ना ऑफिस पैकेज का अंदर का सॉफ्टवेयर, जो मैंने एग्जाम्पल नाम यहाँ पर दिया हूँ, है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2024, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2024, ये सारे मतलब ऑफिस में यूज होने वाले ऑफिस पैकेज का सॉफ्टवेयर है जो हम और आप पढ़कर ऑफिस में काम करते हैं। मान कर चले जाए यहाँ पर अगर वर्ड हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो वर्ड ने बनाता है, कोई भी कैलकुलेशन करना हो एक्सेल ने करता है और कोई भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाना हो पावर पॉइंट ने करता है। तो ये सारे के सारे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर हो गया। अगर दूसरा फील्ड हो अकाउंटिंग फील्ड हो तो उसमें हम और आप दूसरा सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। मान के चला टैली हो गया, फैक्ट हो गया, ये अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग पैकेज में होने वाले हिसाब है, जितने भी कैलकुलेशन है डेबिट क्रेडिट का सारे काम अकाउंटिंग पैकेज अंदर का सॉफ्टवेयर ने करता है वो सब। तो इसका फील्ड किस भी फील्ड में यूज करना हो उसी फील्ड के है ना सॉफ्टवेयर अपने अपने कंप्यूटर में रखना चाहिए और वो सारे बात है ना इसी ने करता है। वो जितने भी काम करना चाहिए ऑफिस फील्ड में सारे काम इसी अपने मतलब पैकेजिंग सॉफ्टवेयर ने करता है। तो यहाँ पर यही बात मैंने बोल दिया, ये सभी अपने निश्चित फील्ड के प्रयोग होने वाले बहुत ज़्यादा विकसित किस्म का सॉफ्टवेयर है जो अपने फील्ड का प्रोजेक्ट और सभी काम करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। अगर ऑफिस दफ्तर और कोई भी फील्ड में काम करने हो तो है ना इस सॉफ्टवेयर का रखना बहुत जरूरी होता है। मानो कि दफ्तर में सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाना हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जो अंदर का सॉफ्टवेयर हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इसके बारे में बोल दिया हूँ, इसके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो बने मतलब क्या हो गया कि अपने अपने फील्ड का ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसको रखने से ही हम और आपको कोई नहीं तो नहीं चला सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने कंप्यूटर को किस फील्ड में यूज करना हो, किस फील्ड में हम सब प्रयोग कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपने अपने कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। मैंने सारे एग्जाम्पल आपको आगे बता दिया हूँ, इसी अनुसार से अपने अपने कंप्यूटर में रखकर काम करिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो अकाउंटिंग फील्ड का है ना, यहाँ पर ऑफिस फील्ड का सॉफ्टवेयर का फिगर यहाँ पर दिया हूँ और अकाउंटिंग फील्ड का सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी इसका फिगर है जो आप लोग देख सकते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। अब दूसरे सॉफ्टवेयर का टाइप में हो गया क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी सॉफ्टवेयर का निर्माता है, सभी सॉफ्टवेयर का क्रिएटर हो। जो कंप्यूटर में नई सॉफ्टवेयर आता है मार्केट में, जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो उसका बनाने वाले, उसका निर्माण करने वाले सॉफ्टवेयर क्या हो गया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। अगर एक लाइन में बुझना हो, एक लाइन में समझाना हो तो आप लोग समझिएगा कि जितने जितने नई टाइप का सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलता है उसका निर्माण करने वाले, उसका निर्माता कौन हो गया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। बस यही पर ये बात बता दिया हूँ, ये सभी सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाले निर्माता सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही जरूरी
सॉफ्टवेयर है, ये सभी इसने निर्माण करते हैं, इसलिए बहुत है ना विकसित और कंप्यूटर के विकास करने वाले सॉफ्टवेयर है। आज जितना भी कंप्यूटर के विकास हो रहा है यानी इसी की वजह से हो रहा है। आज हम सभी है ना, आज हम कह सकते हैं कि सारे कंप्यूटर के विकास के जड़ यही है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने आगे भी आपको लोग को बता दिया था हूँ, जो मार्केट में जितने भी नई नई टाइप का सॉफ्टवेयर मिलता है वो सभी का निर्माता कौन हो गया, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसका थोड़ी भी जो प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का एग्जाम्पल नाम है यहाँ पर मैंने दिया हूँ, है ना, सी, सी प्लस प्लस, बी सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, ओरेकल, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। और इसको भी कोर्स करके हम सब क्या कर सकते हैं, नई नई टाइप का सॉफ्टवेयर निर्माण कर सकते हैं। तो सभी सॉफ्टवेयर का निर्माता है यही हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका दूसरी है ना भाषा में दूसरी लैंग्वेज बात करना हो तो ये बहुत एडवांस और विकसित किस्म का सॉफ्टवेयर है जो सभी सॉफ्टवेयर को निर्माण करते हैं। कहने का मतलब कंप्यूटर का विकास करने वाले है सॉफ्टवेयर के फील्ड में और हार्डवेयर के फील्ड में जितने भी बात को विकास करने वाले है ना सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी का निर्माण करता है। तो सभी सॉफ्टवेयर क्रिएटर और सभी सॉफ्टवेयर का निर्माता कौन हो गया, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिगर में भी आप लोग को दिखा दिया हूँ कैसा कैसा मतलब CD और DVD में मिलता है इसका फिगर, जो मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया हूँ, है ना। सी का ऐसा होता है, C प्लस का ऐसा होता है, सी शार्प ऐसा होता है, जो मैंने आप लोग को फिगर में दिखा दे रहा हूँ। और दूसरे वायर हो गया क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी है, ये पावर हो गया, शक्ति हो गया, ये पावर शक्ति हो गया जो कंप्यूटर चलाने के लिए ईंधन के काम करता है। सारे कंप्यूटर विद्युत से ही, सारे कंप्यूटर बिजली से ही चलते हैं है, और विद्युत बिजली जो चीज बोलिए ये बिजली से ही चलते हैं। और जो सारे एनर्जी ईंधन इसी से कंप्यूटर लेता है और कंप्यूटर को चलाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जब तक है ना हार्डवेयर भी है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर भी है, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, तब तक कंप्यूटर नहीं चलता है। तो हम सब क्या बोलना चाहिए, हम सब का क्या समझना चाहिए कि कोई भी कंप्यूटर चलाना हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत जरूरी है, उससे बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा है। तो ये रखना भी जरूरी है, इसलिए बोल दिए ये क्या हो गया, पावर हो गया, शक्ति हो गया, एनर्जी हो गया, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। जो यहाँ पर मैंने फिगर में भी आपको दिखा दिया हूँ है, ये सारे मतलब इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हो गया, इसका भी जरूरी होता है कंप्यूटर चलाने के लिए, जो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। और दूसरा हो गया ऑपरेटर, यूजर और हम और आप, है ना। अब जितने भी कोई भी कंप्यूटर चलाना हो तो यूजर अथवा ऑपरेटर, हम और आप, ये होना भी जरूरी है। तो जब तक हम और आप और जितने भी सारे पार्ट एक जगह नहीं मिलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो हम और आपको क्या बोलता है, यूजर अथवा ऑपरेटर। यही बात यहाँ पर भी बता दिया है, ये कंप्यूटर चलाने वाला यूजर है, जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं उसी लोग हम ऑपरेटर को अथवा यूजर बोल सकते हैं। ये सब पिलर है, सब पिलर ठीक ठाक होते भी अगर जब तक ऑपरेटर नहीं चलाएगा तब तक कंप्यूटर नहीं चलेगा। ये फुल रूप में ऑपरेटर का डिपेंड होता है ना। यहाँ पर मैंने बता दिया हूँ कि कंप्यूटर है ना सभी पार्ट हो, हार्डवेयर भी हो, सॉफ्टवेयर भी हो, लेकिन जब तक उसमें ऑपरेटर नहीं होगा यानी चलाने वाले कोई व्यक्ति नहीं होगा, तब तक कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इसका भी उतना ही जरूरी है जितना आगे के पार्ट का जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये ऑपरेटर का भी मैंने फिगर दिखा दिया रहा हूँ। ये फिगर भी आपका ऑपरेटर का है, जो हम आपको फिगर है। अब इसी को हम ह्यूमन वेयर भी बोल सकते हैं है। ये ह्यूमन वेयर मिलकर भी है ना, जब तक नहीं मिलेगा तब तक कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया कि ये चार जो 4 पिलर है, इसके बारे में मैंने जो आप लोग को डील कर दिया हूँ, ये सारे बात मैंने आप लोग को जो दिखा रहा हूँ है ना, इसी मिलकर कंप्यूटर चलते हैं। अब सबसे जरूरतमंद चीज हार्डवेयर हो पहले पार्ट में, इसके बाद सॉफ्टवेयर, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद है ना ऑपरेटर और यूजर। तो करे मतलब क्या हुआ, जब तक ये 4 पिलर एक जगह नहीं मिलेगा, एक जगह में ग्रुपिंग नहीं होगा, तब तक कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं हम क्या, तो कंप्यूटर वर्क और 4 पिलर ऑफ द कंप्यूटर, कुछ भी बोल सकते हैं। इतना बोलकर आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वीडियो देखकर जरूर आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, और जाते जाते आप लोग से थैंक यू बोलना चाहता हूँ।